हेलो दोस्तों। तो 8:05 हो गए। कैन अभी तो दूध की बोतल मांग रहा है। और तो उसको मैं जब दूध पिला रही थी तो क्या जो गौरव थे उन्होंने चॉपिंग कर दी है और आज बनेंगे अप्पे। तो फिर आज डिसाइड हुआ कि गौरव बनाएंगे अप्पे और मैं करूँगी कैन को रेडी। तो आज कैन को मैं रेडी किया तो बहुत ही ईजीली, और इसने साथ में शूज़ भी पहन लिया, अदरवाइज शूज़ नहीं पहनता था। तो ये सब रेडी हो गया कैन। तो हमने नाश्ता किया और कैन को हम छोड़ के आ गए स्कूल। और आज बहुत ही हैप्पी होकर गया। इसने खुद ही बैग मांगा कि भाई मेरा बैग दो, मुझे स्कूल जाना है। और उसको स्कूल छोड़ने के बाद हम सीधा चले गए अपने वॉक करने के लिए। अदरवाइज़ फिर पूरे दिन में गौरव को टाइम मिल जाता है, बट मुझे थोड़ा टाइमिंग का क्रंच हो जाता है। अदरवाइज़ मैं रात को करती हूँ फिर वॉक करते आते ही हम लेके आ गए थे दूध, साथ में पनीर। 10 ऑलमोस्ट बजने वाले थे और फिर हम करने बैठ गए सफाइयाँ। और कल आई थी रात को बारिश, तो जितने भी कपड़े थे वो तो मैंने तय करके रख दिए थे, बट ये 2-3 कपड़े थे जो गीले थे, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया था। और फिर ये सारा जो रूम गंदा फैला हुआ है, अब इसको समेटने के बारे है। कैन को कोल्ड हो रखा है तो इसलिए बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई है। और साथ ही साथ कल गौरव लेके आए थे अपना नया आईफोन। अब कौन सा सीरीज़ है ये तो मुझे पता नहीं है, आप भी कमेंट करके बताइए कौन सा है। और सारा समेटने के बाद गौरव बैठ के मेरे टेबल में काम करने के लिए अपना। और साथ साथ जो इस डस्टिंग का सामान है इनको मैं रख दूँगी, बाकी सारी डस्टिंग हो चुकी है। तो ये होने के बाद ये भी साफ़ हो गया। अब रहता है कैन का पॉट आज साफ़ करने के लिए, काफ़ी गंदा हो रखा है, ये साफ़ नहीं हुआ है। साथ ही ड्राइंग रूम क्लीन कर दिया। गौरव नहा गए थे तो उन्होंने पूजा भी कर ली है। मैं नहाऊंगी बाद में, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है और भी मुझे सफाइयाँ करनी है। पहले नहा गई तो सफाइयाँ रह जाएगी। और दूसरा ये आज जाना है शादी में, तो इसलिए मुझे आज थोड़ा जल्दी काम करने के लिए बैठना होगा ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ और हम जा सके शादी में। तो सैटरडे संडे को तो मैंने यहाँ क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं की थी, और थोड़ा और ज़्यादा तड़के वड़के लगते हैं तो जब बहुत जल्दी किचन की टाइल्स गंदी हो जाती है। तो आज मुझे काफ़ी गंदी लग रही थी, तो आज मैंने इनको अच्छे से क्लीन कर दिया। तो ये है कि अच्छे से क्लीन करने के बाद जितने भी किचन होती है ना वो मैंने बाद में अभी क्लीन कर दी। बाद में बस ये था कि चलो नाश्ता खाने का रह गया। और जो भरता था मैंने भरता भून के रख दिया था। तो गौरव ने बोला कि आज मुझे मम्मी के हाथ का खाना है, तो मम्मी आके बनाएंगी। तो ये क्लीन हो गया था। और आई हैव डिसाइडेड कि पहले मैं काम ही करूँगी नहाने का। जब गौरव लेने जाएंगे कैन को तब मैं नहाऊंगी, और साथ में कैन का जो ये पार्ट है उसको वॉश करूँगी। इससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा और मुझे जल्दी काम करने बैठना है। तो 1 बज गया था। कैन को पापा का नया फ़ोन देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है आजकल। और साथ में ये आ गया था हमारा अद्दू। ये है कैन की जो ताई जी हैं उनका बेटा। और हमने खाना खा लिया था, कैन को सुला दिया था। उसके बाद मैंने दोबारा अपना काम फटाफट स्टार्ट किया और मेरा आई थिंक 5:30 या 6 बजे के आसपास काम ख़त्म हो गया था। अब मैं डिसाइड करूँ कि मैं क्या पहनूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक साड़ी पहनूँ जो मैंने रिक्रिएट की थी, बट उसमें ये क्या चीज़ थी वो थोड़ी सिंपल लग रही थी। मुझे लगा कहीं ज़्यादा अच्छी पता नहीं कैसे क्या शादी है, मुझे आइडिया नहीं था। और साड़ी में कैन को संभालना थोड़ा कहीं मुश्किल ना हो जाए, इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि थोड़ा हैवी सूट पहन के जाती हूँ। तो मैंने ये सूट निकाला। ये मैंने अपने पहले करवा चौथ में पहना था जो शादी से पहले आया था। उसमें हमारे पंजाबी में क्या होता है कि अगर लोगों का या एंगेजमेंट हो गई है उसके बाद करवा चौथ आए, चाहे शादी हो या ना हो, तो हमें फास्ट रखना होता है। तो बस मैं यहाँ फटाफट से रेडी हो रही हूँ अपना। और मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप बिल्कुल नहीं करना था, बिल्कुल भी। ये था कि एकदम सिंपल डिसेंट, क्योंकि गर्मी इतनी थी और साथ में टाइम का क्रंच था। ये था कि टाइम से जाओ और टाइम से आओ, क्योंकि कल है कैनू का स्कूल। वैसे तो महावीर जयंती बस स्टिल कैन के स्कूल की छुट्टी नहीं है, तो मैं टाइमली आना ताकि इसकी नींद पूरी हो जाए और ये अच्छे से उठ जाए। अब कैन मेरे जितने भी पैलेट्स थे ना वो सब मांग रहा था, बट मैंने ऊपर रख दिए क्योंकि इससे मैं 2-3 पैलेट्स ऑलरेडी तोड़ रखे हैं। और ये मैं लगा रही हूँ फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट। तो बस मैंने क्या किया था, जो लैक्मे का एक मूव्स आता है मैंने वही लगाया था, मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया बस। और उससे इसी से मैंने कवरेज कर दिया है। और मैं लगा रही हूँ अब अपना आई शेडो भी मैंने बहुत सिंपल रखा था, और उसके ऊपर बस मैंने गोल्डन से थोड़ा शिमरी वाला यूज़ कर लिया था, सो दैट थोड़ा मतलब कि शादी में जाने लायक बन जाए। और गौरव का है कि मुझे जाना है पार्क, और
मतलब शादी में जाना है, रेडी भी होना और पार्क भी जाना है। तो गौरव का बस ये है कि कैन फटाफट से अंदर जा और मैं निकल जाऊँ वॉक करने के लिए। तो कैन को मैं अंदर लेके चले गई थी और गौरव चले गए पार्क में। और हेड वॉश करने के बाद ना एकदम स्ट्रेट से हेयर नहीं हो रहे थे, तो आई डिसाइडेड कि मैं चलो थोड़ा वो कर लेती हूँ, प्रेसिंग कर लेती हूँ, थोड़े स्ट्रेट हो जाएंगे। और मैं ये कर रही हूँ किचन में, क्योंकि जो कैन है ना, ऐसी चीज़ें देख के फिर फैसिनेट होता है कि मुझको भी दो, मैं भी यूज़ करूँगा, तो उसका हाथ ना जल जाए, इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और कैन अपनी चीज़ें लेके आ गया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये गौरव ने इसको दे दिया था ताकि वो निकल सके। तो फिर ये सब मैं कर रही हूँ, अपनी प्रेसिंग फटाफट की थी मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बस इतना होता है कि हल्के से स्ट्रेट वाले लुक आ जाए, एकदम स्ट्रेट भी ना हो तो मुझे चलेगा, इतना कुछ मुझे वो नहीं होता है। तो अभी आई थिंक 7 बजने वाले थे, तो फटाफट मैंने ये किया। और फिर उसके बाद मैंने किया कैन को रेडी। कैन को बस मैंने शर्ट और नीचे पैंट पहना दी थी, थोड़ा अच्छा सा लगे। और उसके बाद ये हो गई मेरी ठीक से प्रेसिंग, जो थोड़ा बहुत गर्म रहते हैं उससे भी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, दैट्स इट। और इतना ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। और जब कैन उठा था उसका हमने होमवर्क करवा दिया था, क्योंकि वी हैव डिसाइडेड कि जैसे उठेगा वैसे ही होमवर्क करवा देंगे, अदरवाइज टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ सारा मैंने समेट दिया, जितना भी फैला हुआ था लाइट ऑफ कर दी, पूरा बाहर का भी सारा समेटा हुआ है। बस ये मैंने अपना मेकअप रिमूवल यहाँ रखा हुआ है। और साथ ही साथ ये सामान मेरे साथ जाएगा। कैन का एक मैंने जीन्स रखी है, ऊपर की टी शर्ट, साथ में नाइट गाउन रखा, नाइट ड्रेस रखी है कैन की, ताकि अगर वो सो जाए रास्ते में तो कपड़े घर के चेंज करने कोई दिक्कत ना रहे। तो और साथ ही साथ मैंने कैन की बॉटल स्टाइलाइज कर दी थी, क्योंकि एक भी बॉटल नहीं थी, रात को फिर आकर स्टाइलाइज करना बड़ा वो होता है। और ये हम आ गए शादी में। तो देखिए मैंने घर के काम, ऑफिस और साथ ही साथ शादी सब अटेंड कर लिया। तो सारा चीज़ अगर मैनेज होती है अच्छे से, अगर आपको माइंड पहले से ही होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, तो आराम सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। और यहाँ कैन मस्ती कर रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहा था कैन, हमसे ज़्यादा इन्जॉय तो यही कर रहा था, हम बस इसके आगे पीछे घूम रहे थे, यही हमारा काम था। तो शादी थोड़ा दूर थी हमारे घर से, 1.5 घंटा लगा था जाने में। और ये है हमारी ब्राइड, मेरी जो फ्रेंड है उसकी सिस्टर। तो मेरी फ्रेंड की जो उसके साथ में खड़ी है वो है मेरी फ्रेंड पूजा। तो बस हम यहाँ अपना इंजॉय भी कर रहे थे साथ ही साथ, और सबसे ज़्यादा क्या इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ये तो मंडे की शादी थी, बट मेरा स्पेशली ये था कि मैं अपनी फ्रेंड से कब से नहीं मिली। कैन के फर्स्ट बर्थडे में पूजा आई थी, वो भी बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो चली गई थी, उसने पार्टी अटेंड नहीं की थी, बस मिलने के लिए आई थी। 2 साल बाद सीधा हम, अब 2 साल 1.5 साल हो गए अप्रॉक्स, हम सीधा अब मिल रहे हैं। उसके बीच में हमारा मिलना बिल्कुल हुआ ही नहीं, तो हम सीधा अब मिले हैं। तो बस ये था कि थोड़ा वो अपनी सिस्टर के साथ थी, थोड़ा हमारे साथ थी, बस हमारा यही इंजॉयमेंट चल रहा था। और कैन का बार बार ये था कि सब आओ डीजे में और सब डांस करो। तो कभी मुझे लेके जा रहा है, कभी गौरव को लेके जा रहा है, तो बस इसका यही चल रहा था। तो अभी मैंने गौरव को बोला कि तुम पहले खाना खा लो, कैन को मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ से वहाँ भाग रहा था, और साथ साथ यहाँ पे स्टार्ट हो गई बारात का आना। तो बारात का आने का स्टार्ट हो गया था, दूल्हा जी आ गए हैं, हमने खाना खा लिया था। फिर जैसे ही ब्राइड की एंट्री हुई तो मैंने पूजा को बोल दिया हम जा रहे हैं। तो बस हमने 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाई और फिर हम निकल गए थे। तो ये है मेरी फ्रेंड, हमारे आई थिंक फ्रेंडशिप को 22-25 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो बहुत पुरानी फ्रेंड है मेरे, और बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छा नेचर है इसका। तो हमने थोड़ी फ़ोटो क्लिक करी और उसके बाद हम घर को निकल गए। आई थिंक 10:30 हो गए थे, हम निकल गए थे। और मैंने कैन के कपड़े सारे उतार के जो वो बैग था उसमें डाल दिया था, और साथ अपने जो चूड़ियाँ थी और इयररिंग्स थे, ऐसी चीज़ें मैंने वो भी उतार दी थी, ताकि कैन को कोई दिक्कत ना हो और घर जाके जो मेरा थोड़ा सा टाइमिंग है वो बच जाए ये सब चीज़ें उतारने के लिए। तो बस ये जो सारा सामान था छोटा मोटा, घर तो ऐसे समेट के गई थी, मैं जो अब आया है इसको भी मैं हैंड टू हैंड समेट रही हूँ, क्योंकि कल का जो रूटीन है वो कल का रूटीन पूरा है, उसमें कोई कोताही हो नहीं सकती। तो आज का काम आज ही समेट जाए तो अच्छा है। और जो बैंगल्स हैं जैसे ही रखी थी वैसे ही इनको मैं पॉलिथीन में रख रही हूँ, थोड़ी फट गई पॉलिथीन बट फिर भी। और इसके बाद अब मैं कर रही हूँ मेकअप रिमूव अपना। तो ये मैंने डाबर का मंगाया था, बहुत अच्छा रिमूवल है ये, बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। और इससे रिमूव करने के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया था, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से रिमूव होता है इस सब कुछ। मतलब कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, पानी नहीं है या कुछ भी,
तो आप बस इससे आप रिमूव करेंगे तो अच्छे से देखिए पूरा मेकअप निकल जाता है। तो बहुत अच्छी, मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया था, काफ़ी अच्छा है ये। तो बस ऐसा था। तो शादी में बहुत हमने एंजॉय किया। उसके बाद घर आने के बाद जो काम है, चाहे मैं रात को जितने भी लेटा हूँ बट मैं मेकअप रिमूव किए बिना नहीं सोती हूँ। ये भी आप कर लीजिए अगर आपको अपनी अच्छी स्किन चाहिए तो। मेरा पिंपल फ्री। तो फेस वॉश करने के बाद मैंने यहाँ लगा लिया है यहाँ पे अपनी क्रीम, मॉइस्चराइज़र है ये एक्चुअली। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद जो मेरा रूटीन है अपने हेयर कॉम्ब करना, मैंने वो किया। तो ये था आज पूरा मेरा डे। ऑफिस, बच्चा, शादी, घर के काम कैसे एक साथ निपटाया जाए और कैसे आपका टैकल कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये सब करने के बाद ये मेरा रूटीन ख़त्म होता है यहाँ। और अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी ये रूटीन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।